बिहार में भूमि सर्वे हो रहा है और इस सर्वे में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपना सेल्फ डिक्लेरेशन, मतलब प्रपत्र दो। और हर किसी को प्रपत्र दो जमा करना है। आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारे पास क्या जमीन है और क्या नहीं है और उसका टाइटल कैसे है, ये सारा डिटेल उसमें दिया हुआ है। 11 कॉलम का ये प्रपत्र में आपको अपनी जमीन का पूर्ण विवरण देना है और खुद से डिक्लेयर करना है कि ये जमीन में आपका अधिकार आपको कैसे प्राप्त हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश रंजन और आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं बिहार में हो रहे सर्वे में प्रपत्र 2 को कैसे भरना है। देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं एक एक कॉलम पे। देखिए, बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि हम लोग को फॉर्म तो मिल जाता है, लेकिन फॉर्म को भरे कैसे, उसको लेकर बहुत दिक्कत होता है। तो हम लोग एक एक कॉलम पर बात करते हैं कि ये कॉलम में प्रपत्र को भरना कैसे और उसमें क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है। हम लोग प्रपत्र को ऊपर से देखना शुरू करते हैं। प्रपत्र 2 फॉर्मेट को देख रहे हैं। नियम जो है 6 है, उपनियम 1 में है, रैयत का स्वामित्व और धारित भूमि का स्व घोषणा हेतु प्रपत्र। मतलब रैयत जो है का जो स्वामित्व है, मालिकाना अधिकार है, उसमें जो है वो स्व घोषणा कर रहे, खुद से करने। इसमें कोई कंफ्यूजन मत लाइएगा कि इसके लिए आपको कहीं से किसी का साइन और मोहर की आवश्यकता है, क्योंकि स्पष्ट लिखा हुआ है स्व घोषणा, मतलब आप खुद से डिक्लेयर कर रहे हैं। सबसे ऊपर राजस्व ग्राम। देखिए, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि उनको ये पता नहीं होता है कि उनका राजस्व ग्राम और टोला अलग अलग है कि एक है। तो राजस्व ग्राम मतलब कि मौजा, मौजा मतलब जहाँ पर रेवेन्यू विलेज जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम भरना है। थाना का नंबर भरना है। हल्का नंबर भरना है। देखिए, हल्का नंबर को लेकर बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बहुत आसान है, चूंकि गांव में सब लोग, आप जब ऑनलाइन जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे एक मौजा को 6, 7, 8, 9 हल्का में बांटा हुआ रहता है। तो एक हल्का के अंदर 8, 9 गाँव, 10 गाँव, 4 गाँव, 5 गाँव ऐसा भी होता है। तो आपका किस हल्का में है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। पुलिस थाना कौन सा है, अंचल कौन सा है और जिला कौन सा है, ये आपका बेसिक जानकारी है जो आपको देना है वहां पर। इसके बाद जो फॉर्मेट है 11 कॉलम का, ये फॉर्मेट में सबसे पहले रैयत का नाम, हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो सहित, एवं पिता का नाम। मतलब अभी हम लोग इसको अलग अलग पढ़ के समझते हैं। रैयत का नाम, अभी ब्रैकेट को अगर हम लोग हटा दें तो रैयत का नाम और पिता का नाम। अगर जमीन का अगर कोई मालिक है और वो मालिक खुद ही अपना डिक्लेरेशन कर रहा है, मतलब खाता में उसी का नाम है या डीड में उसी का नाम है, तो वो अपना नाम और सिर्फ पिता का नाम लिखेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि हिस्सेदारों का नाम, उसके साथ जो लोग भी हैं उसके जो है उसका हिस्सेदार का नाम लिखेगा, और उसका जो है ना अगर अंश है, मतलब किसको कितना प्राप्त हुआ है, वो भी डिटेल जो है उसमें आपको देना है। तो ये डिटेल आप भर दे रहे हैं। अस्थाई पता, देखिए बहुत सारे लोग बाहर भी रह रहे हैं, इसको एकदम ध्यान रखिएगा। अस्थाई पता आपका गांव का ही पता होगा, उसी पता को आप अस्थाई पता में भरने वाले हैं। खाता नंबर, खेसरा नंबर। खेसरा नंबर मतलब प्लॉट नंबर, इसमें कोई कंफ्यूजन, खेसरा प्लॉट एक ही चीज होता है, इसको अलग अलग नहीं समझना है। रकबा एकड़ और डिसमिल में, मतलब जिनको जो कितना जमीन मिला है तो उसका क्षेत्रफल के बारे में बात हो रहा है कि मतलब उनको जमीन कितना मिला है, रकबा के बारे में। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हो जा रहा है, देखिए बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी फाइल कर रहे होंगे, लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण हो जा रहा है वो हो जा रहा है उनका चौहद्दी। चूंकि जो चौहद्दी है उसको आपको वर्तमान का भरना है, आज के डेट में जो करंट चौहद्दी है। तो इसके लिए थोड़ा सा होमवर्क करना होगा। अगर आप रह रहे हैं तो जाकर के जमीन के अगल बगल का वर्तमान का, एक खतियान बना होगा तो हो सकता है किसी के नाम पे बना होगा, वो जमीन को बेच भी दिए होंगे या बटैया हो गया हो, उनके पोता को मिल गया हो, तो जो वर्तमान में आपके बगल में है उनका नाम आपको चढ़ाना है। किस्म, जमीन का जो है किस्म से आपका जो है नेचर क्या है, मतलब खतियानी, उसमें नेचर कहने मतलब कि जमीन जो है रेती जमीन है, बकास जमीन है, मंझिस जमीन है, क्या है, मतलब किस्म, जमीन का प्रकार बताना आपको कि जमीन किस प्रकार का है। शेष को छोड़कर लगान, देखिए शेष को छोड़कर लगान आपको ऑनलाइन, देखिए सभी लोगों के पास ऑनलाइन है, ऑनलाइन में आपको शेष छोड़कर लगान का डिटेल आपको मिल जाएगा कि आपका शेष छोड़कर लगान कितना है। जमाबंदी संख्या, जमाबंदी संख्या में आपका जो लोग भी पुराने लोग हैं उन सभी का जमाबंदी चल रहा है, उसमें आप देखिएगा ऊपर में उसका संख्या दिया हुआ है, उसी संख्या के बारे में बात हो रहा है, उस संख्या को आप भर देंगे। तो ये दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना। शेष लगान आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, आप अपना वहाँ पे जाइएगा, देखिएगा शेष लगान कितना है, और जमाबंदी संख्या आपका जो पत्र आ रहा है उसमें जमाबंदी संख्या दिया हुआ है। अच्छा, एक जो कॉलम है 10 नंबर, ये सबसे सावधानी रखने वाली चीज़ है, क्योंकि आपके पास ज़मीन है, आप बटैया कर लिए हैं, डीड से खरीदे हैं या खतियान से है, जैसे भी आपको ज़मीन प्राप्त हुआ है, लेकिन इसको आपको समझना है। भूमि पर दावा का आधार, आप जो ज़मीन पर दावा कर रहे हैं, आप अपना दे रहे हैं कि ये ज़मीन मेरा है, तो किस आधार पर दे रहे हैं? उत्तराधिकार, दान, क्रय, बंदोबस्त, अन्य। मतलब कि उत्तराधिकार है, आपके पिताजी के, दादाजी के, परदादा जी का जमीन था, आप उत्तराधिकारी हैं उसका, इसलिए आपका दावा है, तो वो जमीन आपको उत्तराधिकारी के रूप में मिल गया होगा।
दान हुआ हो, मान लेते हैं कि गिफ्ट डीड हो गया हो, क्रय विक्रय हुआ, मतलब टीपीए का कोई भी अगर एक्ट यहाँ पर एप्लीकेबल हुआ होगा तो आपको कैसे प्राप्त है। इसमें बहुत सारा कॉलम छूटा हुआ है, देखिए टीपीए में बहुत सारी चीज है, लेकिन यहाँ पर गिफ्ट और क्रय के बारे में बोला हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आपका कुछ और भी हो, किस तरीके से आपको प्राप्त है वो भी आप यहाँ पर भर के देंगे। बंदोबस्त, सेटलमेंट लैंड अगर है तो, इसके अलावा अगर अन्य है, मतलब जैसे हम लोग बता रहे थे, अन्य अगर वसीयत से आपको प्राप्त हुआ हो या अगर अन्य किसी प्रकार से प्राप्त हुआ हो तो वो आपको इस कॉलम में भरना है। और अंत में अभियुक्ति अगर कोई हो, मतलब देखिए अगर कोई केस वेस चल रहा है, कोई वाद है उसका, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पर देना है और उसके बाद ही आप जो है डिटेल दे दीजिएगा। तो क्या होगा कि उनको पता चल जाए कि इस जमीन पे इस तरह का वाद चल रहा है। आप नहीं बताएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और शायद फैसला हो जाए। तो बहुत लोग के बीच में डिस्प्यूट भी चल रहा होगा, तो उसकी जानकारी आप कहाँ देंगे, 11 नंबर कॉलम में। नीचे आपको तिथि देना है, रैयत का हस्ताक्षर, अंगूठा का निशान, जो लोग पढ़े हुए हैं वो साइन कर लेंगे, जो नहीं पढ़े लिखे हुए हैं वो अंगूठा का निशान, मोबाइल का नंबर और आधार संख्या। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोबाइल नंबर आधार को लिंक किया जा रहा है, इसलिए आप अपना आधार और मोबाइल नंबर जरूर देंगे। तो ये आपको जरूर से भरकर देना है। और नीचे जो है ना, एक जो छोटा सा आपको दिख रहा है वो क्या है, एक छोटा सा घोषणा है कि जो आप दे रहे हैं जो है ना वो सही दे रहे हैं, ठीक है, आपकी जानकारी में सही है, और उसका जो है ना 2 प्रतियां दाखिल किए हैं, मतलब 2 सेट में आप दे रहे हैं, ठीक है। और उसमें जो प्राप्त करता है कर्मी है, उसका हस्ताक्षर आवेदन की तारीख एवं क्रम अंकित कर प्राप्त करके प्रमाणित के रूप में लौटाया जाएगा, मतलब उसको साइन करके फिर आपको रिटर्न किया जाएगा एक कॉपी। तो ये इतना सारा कॉलम है और ये भरना बेहद जरूरी है। अगले वीडियो में हम लोग वंशावली के लिए बात करेंगे, चूंकि वंशावली बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि वंशावली कैसे बनाए। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन देखिए हर लोगों का अपना अपना क्या है, समझने का और समझाने का तरीका है, इसलिए सब लोग अपने अपने तरीके से समझना चाहते हैं और जरूरी भी बहुत है, इसलिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसमें किसी तरह की कोई चूक ना हो। तो प्रपत्र 2 हम लोग जो है ना सावधानी पूर्वक भरेंगे, चूंकि सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ डिक्लेरेशन ही आप बता रहे हैं। देखिए अगर किसी जमीन में कोई वाद नहीं है और सेल्फ डिक्लेरेशन आप दे रहे हैं, इसका मतलब वो क्या होगा, सीधे वो रिकॉर्डेड हो जाएगा। अगर किसी में वाद है, मतलब कोई डिस्प्यूट है, तो अगर डिस्प्यूट है तो क्या होगा, उसके लिए डिस्प्यूट को आपको रजिस्टर्ड करवाना होगा कि हाँ इस जमीन में ऐसा डिस्प्यूट है। बहुत सारे लोग ऐसा भी है कि गलत दावा प्रस्तुत करेंगे, तो ये जरूर ध्यान रखें कि गलत दावा प्रस्तुत ना हो, जो आपको जिस रूप में प्राप्त हुआ है, क्योंकि आपको बताना है कि ये जमीन आपको कैसे प्राप्त हुआ है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।